Assalamu alaikum everyone. I am Huzaibia Hashmi and today I am going to discuss about the very important topic in our history which is the World War One. वर्ल्ड वॉर वन को हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये स्टार्ट कब हुई, इसकी जो मेन रीजन थी वो क्या थी। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस जो करेंगे हम आज की वीडियो में। सो फर्स्टली मैं इस टॉपिक में व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर एंड उसके जो कॉजेस थे, उसके इम्पैक्ट थे, उसकी सिग्निफिकेंस थी एंड द मेन थिंग उसका नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन। सो मैं अपनी टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करती हूँ। जो वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट कब हुआ? वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 को। इसकी जो मेन रीजन बताई जाती है वर्ल्ड वॉर वन की, वो ये बताई जाती है कि 28 जून 1914 को जो है वो फ्रांस फर्डिनेंड की डेथ हुई थी, उसको कत्ल किया गया था। फ्रांस फर्डिनेंड जो है वो बोस्निया के कैपिटल जो है वो साराजीवो में विजिट पर गया हुआ था अपनी वाइफ के साथ। तो वहां पे जो है उसे एक सर्बिया के टूरिस्ट ने जो है वो ऊपर हमला कर दिया और उसे वहीं पे जो है उसे कत्ल कर दिया। तो इस रीजन को जो है वो सबसे ज्यादा मेन रीजन बताया जाता है वर्ल्ड वॉर वन का, क्योंकि यहीं से जो है वो लड़ाई का आगाज हुआ, क्योंकि जो कंट्रीज थी वो आपस में इंटरकनेक्टेड थी, फ्रेंड्स थी आपस में, तो उनके कुछ मुआहदे तय हुए थे जिसकी वजह से जो है वो यहीं से जंग का आगाज हुआ। इसके बाद जो है वो कुछ मेन और भी वजूहात थी, तो इसको इस तरीके से मैंने एब्रीवेशन यूज किया है ताकि ये आसानी से जो है वो समझ आ जाए। M stands for militarism, A stands for alliances, I stands for imperialism and N stands for nationalism. नेशनलिज्म के बाद जो यूरोप था वो सबसे ज्यादा जो है ना वो तरक्की कर रहा था उस टाइम पर, क्योंकि कहा जाता है कि उस टाइम पर यूरोप ने ऐसी ऐसी मशीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और वर्ल्ड वॉर में इंट्रोड्यूस करवाई थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी। जैसे कि उसने जो है उस टाइम पर मशीन गन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने जो है वो टैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बाद जो उससे जंगी जहाज भी जो है वो तैयार कर रखे थे वर्ल्ड वॉर वन से पहले, क्योंकि फ्रांस फर्डिनेंड का जो कत्ल हुआ था वो वर्ल्ड वॉर वन से अगर आप देखें तो 1 महीने पहले हुआ था, तो वो वर्ल्ड वॉर वन से पहले उसने ये सारी चीजें जो है वो तैयार करके रख ली थी। इसके बाद कहा जाता है कि उस टाइम पे जो जर्मनी और जो ब्रिटिश था वो भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था उस टाइम पर, और वो जो है जंग के लिए मतलब इत्तेहादे बना रहा था, वो जंगी इत्तेहादे बनाने के लिए वो जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जो है वो आपस में जो है वो कनेक्शन कर रहा था, बात कर रहा था, मतलब उनको अपने दोस्त बनाना चाहता था ताकि जंग के दौरान वो सारी जो कंट्रीज है उनको सपोर्ट करें और जो है वो जंग को ये फतह कर सके और ज्यादा से ज्यादा मुल्क को जो कंट्रीज को अपने अंडर ले सके। तो इसके बाद जो है दो मुहाइदे जो हैं वो सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है, जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जिनको हाईलाइट भी किया जाता है। नंबर 1 जो है वो ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस जो है वो 1882 में रखा गया था, इसकी बुनियाद यानी इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई थी, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है ये तीनों कंट्रीज जो है वो शामिल थी। इसके बाद जो है फौजी इत्तेहाद रखा गया जो 1907 में रखा गया, इसमें फ्रांस, ब्रिटिश और रशिया शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया हंगरी था उसने क्या किया, सर्बिया पे केस कर दिया, क्योंकि जब फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल हुआ था तो मैंने उस वक्त बताया था कि सर्बिया के टूरिस्ट ने किया था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सर्बिया पे केस कर दिया कि जो है ऑस्ट्रिया हंगरी के जो फ्रांस फर्डिनेंड की जो डेथ हुई है वो सर्बिया के इंटेलिजेंस ने करवाई है, क्योंकि उस वक्त जो है वो जो सर्बिया था वो बोस्निया को एक अलग रियासत बनने में मदद दे रहा था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ये चाहता था कि जो सर्बिया है वो अपने आप को सरेंडर कर ले और वो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो है वो अंडर में चला जाए, लेकिन सर्बिया ने क्या किया, उसने इस चीज से इनकार कर दिया, उसने सरेंडर नहीं किया और उसने जंग का ऐलान कर दिया। सर्बिया ने क्या किया, रशिया से मदद मांगी कि वो जो है रशिया की मदद करे और रशिया ने उसकी मदद भी की, उसने अपने फौजी तैयार किया और जंग के लिए उसने छोड़ दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, उसने जो है वो जर्मनी से मदद मांगी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी कि वो जो है उसका साथ दे, क्योंकि 1882 में जो है इनके मुआहदे के तहत ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी जो है वो इन दोनों के आपस में जो है वो मुआहदे हो चुके थे कि अगर कोई भी कंट्री ट्रिपल अलायंस के इन तीनों कंट्री में से अगर किसी पर भी हमला करता है, तो किसी एक कंट्री पर अगर हमला करता है तो ये तीनों मिलकर उस कंट्री का दिफा करेंगे। तो इस इत्तेहाद के तहत जो है ऑस्ट्रिया हंगरी की क्या किया, जर्मनी ने मदद की। इसके बाद क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने मिलकर जो है वो सर्बिया पे चढ़ाई कर दी। इसके बाद
रशिया ने जर्मनी पर और फ्रांस ने भी क्या किया, जर्मनी पर, दोनों ने मिलकर चढ़ाई कर दी। इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर में जो है वो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इटली ने क्या किया, ट्रिपल अलायंस को छोड़ दिया। ट्रिपल अलायंस को छोड़ के उसने फौजी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया। उसने रशिया और फ्रांस का साथ देना शुरू कर दिया। इस वजह से, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, इसने क्या किया था, इटली की काफी जो शहर थे उस पर क्या कर लिया था, ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया था। तो इसके गुस्से में जो है वो इटली ने क्या किया था, ट्रिपल अलायंस को छोड़ के फौजी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में। एक था एलाइड पावर्स, इसमें थे ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया, और उसके बाद दूसरा जो था वो सेंट्रल पावर, इसमें थे ऑस्ट्रिया हंगरिया, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। बाद में क्या हुआ, अमेरिका, इटली और जापान, इन तीनों ने भी जो है वो एलाइड पावर को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जो है शिफलिन का प्लान जो है वो जर्मनी ने बनाया। इस प्लान के तहत जर्मनी ये चाहता था, रशिया ये चाहता था पहले कि वो अपनी फौज को जो है वो मुतहरिक करके उसे जो है वो जर्मनी की सरहद तक ले जाए, अपनी फौज को मुतहरिक कर कर। जर्मनी को इस मंसूबे का पता था और जर्मनी ये चाहता था कि जब तक रशिया अपनी फौज को जो है वो जर्मनी की सरहद तक लेकर आए, क्योंकि रशिया को 6 वीक्स लगने थे, वो उससे पहले जो है वो जर्मनी फ्रांस को जो है वो शिकस्त दे दे। इसी टाइम के अंदर, इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर इसको शिकस्त दे के फ्रांस को, और फिर ये रशिया को भी जो है वो जंग छेड़ दे, रशिया के साथ भी। जर्मनी जो है वो ये चाहता था कि जब वो फ्रांस पर हमला करे तो वो बेल्जियम के तरफ से वो हमला करे, लेकिन जो है बेल्जियम से जब जर्मनी ने इस चीज का मतलब उसने ये रखा पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जो है वो मतलब यहाँ से जो है मुझे इजाजत दें कि मैं जो है वो फ्रांस पे हमला करूं, तो बेल्जियम ने क्या किया, उसे मना कर दिया। तो फिर जर्मनी ने गुस्से पे क्या किया, उस पर भी चढ़ाई कर दी और उसको भी जो है वो शिकस्त दे दिया जर्मनी ने। इसके बाद क्या हुआ, बरतानिया ये देख रहा था ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने क्या किया, जर्मनी से जंग का ऐलान कर दिया। अब बैटल ऑफ जो है मरीन स्टार्ट हो गई। जर्मनी बाद में जो है वो पेरिस तक पहुंच गया, और फिर जो फ्रेंच था उसने क्या किया, जर्मनी को पीछे की तरफ धकेला, और उसके बाद जो है वो आइसन रिवर के वहीं पे जो है ना जर्मनी ने क्या किया, खंदक खोदना शुरू किया। उसके बाद जो है फ्रेंच ने भी क्या किया, फ्रांस ने जो है वो उसने भी क्या किया, खंदक खोदना शुरू कर दी। उसके बाद जो है वो ट्रेंच वॉर स्टार्ट हो गया। ट्रेंच वॉर में जो फौजी थे वो ट्रेंचेस के अंदर रहते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे आराम करते थे। इस वजह से, क्योंकि अगर वो ट्रेंचेस से बाहर निकलते थे तो वो मशीन गन्स का शिकार हो जाते थे। जो ये ट्रेंचेस थी वो ज्यादातर जो है वो जर्मनी और फ्रेंच के दरमियान बनाई गई थी। इसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच वॉर में के बाद जो है वो जो ओटोमन के जो एम्पायर थी, जो सुल्तनत उस्मानिया थी, खिलाफत उस्मानिया था, उसने क्या किया, रशिया पर बमबारी शुरू कर दी, अपने जहाज के थ्रू बमबारी शुरू कर दी। इनके बीच भी क्या हो गया, जंग छिड़ गई। इसके बाद जो कंट्रीज जो है वो जो सेंट्रल पावर और एलाइड पावर थी, जो इसके हक में थी उन्होंने इसका साथ दिया, और जो रशिया के हक में थी उन्होंने उसका साथ दिया। इस तरीके से जितनी जो कंट्रीज थी वो दोस्त यानी कि दोस्ताना आप कह लें फ्रेंड्स थी, तो वो आपस में दोस्ती निभाने के चक्कर में भी इस जंग में शामिल हो गई और वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में फैलने लगी। इसके बाद क्या हुआ, जो क्या कहते हैं, जर्मनी की जो यू बोट सबमरीन थी, उसने क्या किया, जो ब्रिटिश के जो बोट था अल्सितेनिया जिसका नाम था, बरतानिया का वो बोट था, उसने क्या किया, उस पर हमला कर दिया जर्मनी ने। हमला के जो 18 मिनट्स के अंदर वो जो उसकी कश्ती थी वो डूब गई थी। उसमें काफी लोग मारे गए, जिसमें से 128 कहा जाता है अमेरिकन भी थे। तो अमेरिका जो है वो इस जंग में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जो है जब उसके लोग मारे गए तो अमेरिका ने क्या किया, जर्मनी को ऑर्डर दिया कि वो इस जंग को खत्म कर दे, क्योंकि जब ये बहरी जब जंग स्टार्ट हुई तो इसमें काफी लोग मारे जा रहे थे, जिसमें इंडियंस भी शामिल थे, जिसमें समझ लें पूरी कंट्रीज के लोग शामिल थे। तो अमेरिका ने जर्मनी को पैगाम दिया कि वो इस चीज को जो है उस जंग को खत्म कर दे और अब अमन इख्तियार कर ले, क्योंकि काफी जाने जा चुकी थी। जर्मनी ने क्या किया, कुछ टाइम के लिए इसकी बात का मान रखा। उसके बाद दोबारा जर्मनी ने क्या किया, बरतानिया के साथ मिलकर दोबारा से जो है वो बहरी जंग स्टार्ट कर दिया। बरतानिया ने जो है वो समंदर का काफी हिस्सा अपने कब्जे में लिया हुआ था, लेकिन जर्मनी ने जो है वो सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान किया था ज्यादातर कंट्रीज का।
फ्रेंच वॉर के बाद जो है वो बैटल ऑफ सोम स्टार्ट हुई। एक बात जो है वो याद करने की है कि ट्रेंचेस का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा किया गया था वर्ल्ड वॉर में। बैटल ऑफ सोम में क्या हुआ था, जो जर्मनी था वो रशिया के काफी इलाकों में क्या था, दाखिल हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ, रशिया ने के काफी इलाकों में, और जर्मनी ने जो है इसको पीछे की तरफ धकेल दिया था अपनी फौज को लेकर, रशिया को। तो अचानक से क्या हुआ, रशिया पर जर्मनी हमला कर चुका था, उसको पीछे की तरफ धकेल रहा था। फिर क्या हुआ, अचानक से रशिया में जो है वो इनकलाब आ गया। इनकलाब कैसे आया, क्योंकि उस टाइम जो है वो जार निकोलस की जो है वो हुकूमत चल रही थी जर्मनी रशिया पर। इसके बाद क्या हुआ, जार निकोलस की हुकूमत खत्म हुई और फिर बेल्केविक्स की जो है वो हुकूमत आई। जब बेल्केविक्स की हुकूमत आई तो बेल्केविक्स जो है वो ये चाहता था कि जंग ना की जाए और अमन इख्तियार कर लिया जाए। तो उसने जो है वो जंग से पीछे हटने का फैसला किया और उसने इस चीज को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि वो ये चाहता था कि जंग की वजह से काफी ज्यादा ऑलरेडी नुकसान हो चुके थे, तो वो ये चाहता था कि अब अमन इख्तियार हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ सोम में जो है वो अमेरिका क्या कर रहा था, इस पूरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो है वो एलाइज को जो है वो मुसलसल जो है वो इमदाद दे रहा था, फुल सपोर्ट कर रहा था एलाइज को। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 1882 में जो है वो जो एलाइड पावर आई थी, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, एक एलाइड पावर में हुई थी और एक जो है वो सेंट्रल पावर में हुई थी। तो अमेरिका ने जो है वो एलाइड पावर को ज्वाइन कर लिया था बाद में। तो इस वजह से अमेरिका जो है वो एलाइज को बहुत ज्यादा हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो जर्मनी था, जर्मनी ने क्या किया, उसने जो है वो मैक्सिको को जो है वो टेलीग्राम के थ्रू, उस टाइम जो है वो जर्मनी ने जो है वो टेलीग्राम का यूज किया, टेलीग्राम के थ्रू मैक्सिको को खबर भिजवाया कि वो जो है इस जंग में इसका साथ दे। अगर मैक्सिको जर्मनी का साथ देता है तो जर्मनी जो भी मैक्सिको के जो इलाकों में कब्जा हुआ है उसको वापस इसको दिलवाएगा। तो इसने इस चीज का मैक्सिको को यकीन दिलवाया। लेकिन क्या हुआ, जो टेलीग्राम था वो इंटरसेप्ट हो गया, अमेरिका को पता चल गया इस चीज के बारे में कि जर्मनी जो है वो उसके खिलाफ जो है वो साजिश कर रहा है, क्योंकि जर्मनी ने जो है वो मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा वर्गलाया भी था। तो अमेरिका को क्या हुआ, इस चीज का इल्म हुआ और उसने क्या किया, जंग का ऐलान कर दिया जर्मनी के साथ, ऑफिशियली जो है वो एंटर हुआ वर्ल्ड वॉर वन में। 1917 को जो है वो अमेरिका इस जंग में शरीक हुआ। इस जंग में बहुत ज्यादा जो है वो लोग मारे गए। कहा जाता है कि 50,000 से ज्यादा जो है वो फौजी जो है इंडियंस भी इस जंग में मारे गए। वो क्यों मारे गए, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश है वो जो है वो रूल कर रहा था इंडिया पे। इंडिया पर जो है वो ब्रिटिश की हुकूमत थी और इंडिया जो है वो उसके अंडर काम करता था। बाद में जो इंडिया में जो है वो एक इंडियन गेट बनाया गया, इंडियन गेट जो है वो बनाया गया इन फौजियों की जो है वो याद में। इसके बाद क्या हुआ, जब अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग करने का फैसला किया और उसने जंग का ऐलान कर दिया, तो जर्मनी जो है वो थोड़ा सा डर गया। उसने क्या किया, जर्मनी ने फ्रांस और बर्तानिया, इन दोनों को जो है वो हथियार डालने पे मजबूर किया और इनको जो है वो कहा कि ये इनका साथ दे, जर्मनी का साथ दे। लेकिन फ्रांस ने और बर्तानिया ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया और जर्मनी ने क्या किया, पूरी ताकत और कुवत के साथ जो है वो अमेरिका पे हमला कर दिया। जर्मनी ने अमेरिका पे हमला कर दिया पूरी ताकत के साथ। फिर क्या किया, फ्रांस ने और अमेरिका ने मिलकर जो है वो जर्मनी को शिकस्त दी इस वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि अगर देखा जाए स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबसे ज्यादा जर्मनी ने तबाही मचाई है इस वर्ल्ड वॉर में। इसने हर कंट्रीज को वर्गलाया, इसने जो है वो बहरी जंग में भी इसने जो है वो काफी जो है जहाजों को नुकसान पहुंचाया। तो जो अमेरिका फ्रांस तक इसने मिलकर जो है वो जर्मनी को शिकस्त दी। इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी जो है वो अपने फौज को इमदाद नहीं दे पा रहा था, अपने अखराजात नहीं उठा पा रहा था। तो जर्मनी की जो है वो यहाँ पे आके जो ये क्या कहते हैं एलाइड पावर था, इसने जो है वो इसको शिकस्त दे दी। अब जो सेंट्रल पावर था वो टूटने लगा। इसमें जो है वो बल्गेरिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इसके अलावा जो है वो खिलाफत उस्मानिया, ठीक है, ओटोमान जिसको वो कहा जाता है एम्पायर, ये था। और भी दीगर कंट्रीज थी जो बहुत ही काबिल जिक्र है, वो सब जो है वो सेंट्रल पावर के सपोर्ट में थी। तो ये सब क्या हुआ, टूटने लग गई, यानी कि सेंट्रल पावर बिल्कुल ही खत्म हो गई और एलाइड पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। एलाइड पावर, क्योंकि एलाइड पावर में ही जो है वो फ्रांस भी था
और उसके बाद अमेरिका और भी जो कंट्रीज हैं वो शामिल थी एलाइड पावर्स में। इसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर वन था यहाँ पे ये खत्म हो गई बैटल्स वगैरह। इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन में जो है वो 22 मिलियन जो लोग थे वो मर चुके थे, और जो 23 मिलियन थे वो क्या हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे, बहुत बुरी तरीके से जो है वो जख्मी हो गए थे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है वो कुछ न्यू कंट्रीज जो है वो वजूद में आई थी, जिसमें जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी था, क्योंकि इसे सेंट्रल पावर जब इसको शिकस्त मिली उसके बाद ये दोबारा वजूद में आया, न्यू कंट्रीज जो वजूद में आई। ऑस्ट्रिया हंगरी भी आया, आइसलैंड था, पोलैंड एंड फिनलैंड ये वजूद में आई। इसके बाद क्या हुआ, जो मिडिल ईस्ट था इसको फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर जो है वो आपस में तकसीम कर लिया था मिडिल ईस्ट को। इसके बाद क्या हुआ कि कहा जाता है जो वर्ल्ड वॉर है इसमें बहुत ज्यादा यानी कि अप टू डेट कह लें एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया यूरोप इंट्रोड्यूस करवाया था मशीन गन्स को, हवाई जहाज को, टैंक को। और कहा जाता है वर्ल्ड वॉर एक ऐसा मतलब वॉर था जिसमें फर्स्ट टाइम केमिकल्स को यूज किया गया था, एज अ वेपन यूज किया गया था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर में। इसके बाद क्या हुआ, जो बरतानिया था उसका हाल सबसे बुरा था। बरतानिया का क्या हुआ था कि जब ये एक ऐसा मुल्क था जो हर एक कंट्री को जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहा था, जंग में इमदाद भी दे रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि हर एक वॉर के बाद कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं और कुछ कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा मकरूज हो जाती हैं। तो बरतानिया बहुत ज्यादा जो है वो मकरूज हो चुका था वर्ल्ड वॉर के बाद, कर्ज मतलब कर्ज वाला भी हो गया था, बहुत ज्यादा इस पे कर्ज भी चढ़ चुका था। बरतानिया के इसके रीजन जो था, बरतानिया के जो 100 में से जो 80% मेल थे उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था। 80% ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सब जो है वो मारे गए थे जंग के दौरान, और जो 10 to 20% जो बचकर आए थे वो सारे बहुत ही बुरी तरीके से क्या थे, इंजर्ड थे, या तो वो माजूर थे या वो मेंटली तौर पे जो है वो स्टेबल नहीं थे, वो पागल हो चुके थे। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, औरतों को काम करना पड़ा फैक्ट्रीज में जाके, क्योंकि उनके सर पे कोई भी सरबरा नहीं था। तो औरतों ने जो है वो फिर इसके बाद क्या हुआ, फैक्ट्री से जाके काम किया, क्योंकि उन्होंने अपने शोहरों को, अपने बेटों को, इन सबको खो दिया था। इसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है जो अमेरिका था, जो जिस टाइम पे उसकी जो इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा वीक थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, तो अमेरिका को सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर का फायदा हुआ। इसके बाद लोगों ने कुछ किताबें लिखी कि वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, सबने इसके खिलाफ आवाजें उठाई, और वाकई जो वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा काफी कंट्रीज का नुकसान होता है, सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान होते हैं। तो लोगों ने इस चीज को बुरा समझने लगे और किताबें लिखी। लेकिन उस टाइम पे भी कहा जाता है कि एक जो फौजी था हिटलर, वो उस टाइम पर भी जो वर्ल्ड वॉर के सपोर्ट में था कि नहीं वर्ल्ड वॉर होनी चाहिए, क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। मैंने जैसे बताया ब्रिटिश को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वो मकरूज हो गया, और अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जो जंग से पहले नहीं थी। फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर एंड हुई 11 नवंबर 1918 को, और जो ये वर्ल्ड वॉर थी ये 4 ईयर्स तक चली। दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड वॉर वन, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।